हेलो फ्रेंड्स, मैं निशांत चौधरी आप सभी का अपने और आप सभी के प्यारे चैनल द साइंस कॉमरेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा ये 8वां लेक्चर रहने वाला है और आज हम पढ़ेंगे बच्चों डिफरेंशिएशंस के रूल्स का आखिरी लेक्चर, यानी बेसिक रूल आज डिफरेंशिएशन के मैं खत्म कर दूंगा। तो बच्चों आज का वीडियो भी हमारा बहुत छोटा रहने वाला है और बहुत बिल्कुल इलॉजिकल रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको इसी वीडियो में मैं तीनों जो बेसिक रूल्स हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल के लिए इसी वीडियो में याद करा के जाऊंगा। बच्चों इसमें कुछ समझने का नहीं है, सिंपल सी चीज है। अगर आपको वैल्यू पता है, जैसे मैंने 7वें लेक्चर में आपको बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, अगर y इज इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है या साइन x दे रखा है और उसका डिफरेंशिएशन पूछ लेता है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप सभी को अगर याद है साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है तो क्वेश्चन बनेगा, वरना नहीं बनेगा। तो इसी प्रकार बच्चों इनडायरेक्टली क्वेश्चंस पूछता है डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल को इनकलकेट करके। तो बच्चों अगर हमें इन तीनों रूलों के बारे में आइडिया होगा तो उन क्वेश्चनों को हम बहुत अच्छे से टैकल करेंगे। तो बच्चों ये तीनों रूल आपको अच्छे से यहीं पर याद कर लेने हैं मेरे साथ। तो अब बच्चों करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो आज के लेक्चर की हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। तो आज कौन सा लेक्चर रहने वाला है? तो आज का लेक्चर रहने वाला है बच्चों लेक्चर 8। और लेक्चर 8 में क्या मैं लेक्चर 8 में क्या टॉपिक डालूं? तो बच्चों आज डालोगे आप बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशिएशन फॉर, आज किसके लिए पढ़ेंगे? फॉर लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों इनको खत्म करते हैं और फिर आपके बेसिक्स रूल्स हो जाएंगे खत्म। फिर अगले लेक्चर यानी 9th लेक्चर में मैं आपको एडिशनल रूल, सब्ट्रैक्शन रूल, मल्टीप्लिकेशन रूल, डिवीजन रूल और चेन रूल, पांचों पर एक ही वीडियो में बात करूंगा। तो आज का लेक्चर भी छोटा रखते हैं क्योंकि आज भी याद करने वाला ही टॉपिक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चों, तो कभी भी आपको अगर दे देता है y इज इक्वल टू लॉग बेस ई एक्स और पूछ ले आपको कि dy अपॉन dx क्या होगा, यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो आधे बच्चे घबरा जाते हैं कि हमने तो log ex देखा ही नहीं है। तो बच्चों मैं तो आपको पढ़ा रहा हूं और ये बहुत बेसिक लेवल का है। कभी भी आप देखो y इज इक्वल टू लॉग ex और आपको अगर पूछ लिया जाए dy अपॉन dx यानी डिफरेंशिएशन, तो आंख मीच के इसका रिजल्ट याद रखना, dy अपॉन dx हो जाएगा log ex का 1 अपॉन x डायरेक्ट। तो पहला देखो कितना सिंपल है, कहीं पर भी आपको देखे y इज इक्वल टू लॉग ex तो क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x 1 अपॉन x, खेल खत्म। अब आते हैं दूसरा। अगर दूसरे रूल की बात करें तो ये और सिंपल है, इसमें कुछ भी हाथ भी नहीं उठाना। तो क्या होगा दूसरा? अगर आ जाता है क्वेश्चन में y इज इक्वल टू ई की पावर x, तो आपको पता है ये एक्सपोनेंशियल रूल है और इसको अगर पूछता है dy अपॉन dx यानी इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो बच्चों ये और सिंपल है, इसका डिफरेंशिएशन में आपको कुछ नहीं करना। y इज इक्वल टू ई एक्स अगर आपको मिलता है तो इसका जो आंसर आएगा यानी डिफरेंशिएशन आएगा वो आएगा ex। तो y इज इक्वल टू ex का अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा? ex। क्रिस्टल क्लियर, देखो कितना इजी था। अब आ जाते हैं तीसरे पर। अब तीसरे रूल की तरफ चलते हैं और तीसरा ये लास्ट बेसिक रूल होने वाला है बच्चों। तीसरे रूल में अगर हम बात करें, अगर आपके सामने आ जाता है y इज इक्वल टू y इज इक्वल टू ax यानी कोई भी कांस्टेंट, ये a को हम बोल देते हैं कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट के ऊपर अगर x आ जाता है, जैसे एग्जांपल लिख दूं सिंपली 2 की पावर x या 4 की पावर x या 5 की पावर x, सिंपल कांस्टेंट के ऊपर और एक्सपोनेंशियल पावर में x आ जाता है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, यानी
dy/dx क्या होगा। कुछ नहीं करना है आपको, सिंपल चलना है। कभी भी अगर देखो a की पावर x यानी एक कांस्टेंट है और उस पर पावर x है, आपको क्या लिखना है, ax लिखना है, उसके आगे log e a, खत्म, क्रिस्टल क्लियर। एक एग्जाम्पल की मदद से आपको टैकल कराता हूं। सपोज करो आपको एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल में दिया y इज इक्वल टू 2 की पावर x है और इसका डिफरेंशिएशन पूछ लेता है dy/dx। आंसर निकालो। कुछ नहीं करना आपको पता है ये क्या है, ये इस फॉर्म में है a की पावर x यानी कांस्टेंट के ऊपर एक्सपोनेंशियल पावर। हमारे गुरुजी ने बताया था इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है ax log e a। खेल खत्म। लिख दूं इसको, तो अब मुझे बताओ ये टैकल नहीं होगा आपसे, होगा। 2 को एज इट इज लिखूंगा, x को x लिखूंगा, अब यहां पर log e और a क्या है 2, खत्म, आंसर आ गया। एक और एग्जांपल दूं बच्चों, चलो एक और एग्जांपल करते हैं। तो ये पहला था, अब दूसरा एग्जांपल। दूसरे एग्जांपल में मैं ले लूं, तो दूसरा एग्जांपल बच्चों मैं ले रहा हूं, y इज इक्वल टू 5x अगर दे देता है और इसका पूछता है डिफरेंशिएशन dy/dx, इसको टैकल करो। कुछ नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल में चीज दे रखी है, तुरंत इसको देखना है किस फॉर्म में लिखा हुआ है बच्चों, ये a की पावर x, और a की पावर x का डिफरेंशिएशन हमारे गुरुजी ने क्या बताया था, हमारे गुरुजी ने बताया था ax एज इट इज लिखो, log बेस e a लिख दो, खेल खत्म। अब इसको उठा के ले आओ, इसका टैकल करके दिखाओ, dy/dx क्या हो जाएगा बच्चों, 5x को 5x लिख दूंगा, log बेस e लिख दूंगा और कांस्टेंट को आगे लिख दूंगा। ये आ गया हमारा आंसर। क्रिस्टल क्लियर। तो ये 3 रूल थे आज, और तीनों के तीनों मुझे लगता है आपको याद हो गए होंगे। नहीं हुए, एक बार लेक्चर को खत्म करने से पहले मैं समराइज भी कर देता हूं और मेरे साथ यहीं पर अभी आप भी याद कर लोगे। तो आ जाओ बच्चों, पहला रूल आपके गुरुजी ने क्या बताया, पहला रूल बताया अगर y इज इक्वल टू log बेस ई एक्स है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, कुछ नहीं करना, dy/dx पूछता है तो वो होगा 1/x। कभी भी दिख जाए log ई एक्स तो क्या आ जाएगा 1/x। इसका एग्जाम्पल ले लूं तो y इज इक्वल टू log e 4 दे दे, क्या आ जाएगा आंसर 1/4। क्रिस्टल क्लियर बच्चों, देन तो पहला याद हो गया, पहला याद हो गया। दूसरे रूल की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो दूसरा क्या कहता है, तो दूसरा रूल कहता है बच्चों अगर y इज इक्वल टू ई एक्स दे दे तो कुछ नहीं करना, dy/dx क्या होगा, इसका डिफरेंशिएशन एज इट इज ई एक्स। क्रिस्टल क्लियर। तीसरा रूल अगर कहता है y इज इक्वल टू a की पावर x, और ये जो a है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एग्जाम्पल के तौर पर होना चाहिए 4 की पावर x, 5 की पावर x, यानी कोई नंबर और उसकी पावर x, 8 की पावर x। इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, कुछ नहीं करना, dy/dx क्या होगा, ax को ax लिखूंगा, log बेस e a। क्रिस्टल क्लियर। जैसे एक एग्जाम्पल ले लूं, 8x दे रखा है, dy/dx बता दो बच्चों जल्दी से, आप मिनट चुटकी बजाते इसको सॉल्व कर देंगे। 8x का 8x लिखा, log बेस e लिखा, 8 लगा दिया, आंसर खत्म। क्रिस्टल क्लियर बच्चों। आई होप आपको ये तीनों रूल्स समझ में आए होंगे और याद भी हो गए होंगे। बच्चों वीडियो अगर मेरी अच्छी लग रही हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों में, ताकि हर एक टॉपिक आपके दोस्त भी कवर कर सकें और मैं आपको हर एक बेसिक टॉपिक जो आपके क्वेश्चन पेपर यानी 2026 नीट में आने की प्रोबेबिलिटी बनती है, या फिर जो 2026 से पहले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इनडायरेक्टली इनकलकेट करके रूल्स पर क्वेश्चन बने हैं, उन सबको एक एक करके निकाल कर आपको वीडियो के थ्रू, लेक्चर्स के थ्रू आपको देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद बच्चों।